चलो लक a set is defined as collection of टेक्स्ट बुक फाउंडेशन वाला मेरा टेक्स्ट बुक रहेगा देखो उधर. हाँ. A set is defined as collection of well defined objects. Collection of well defined objects. नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखो बिकॉज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स? नो, इट इज नॉट नेसेसरली काउंटेबल. आई विल गिव एन एग्जांपल. सेट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन इन मुलुंड. बोल सेट में क्या क्या आएगा? टूर में आ जाएंगे बट लेकिन हाउ डू यू डिफाइन कि वो पुअर है या वो सक्सेसफुल है? ऐसा थोड़ी है. सबसे एजुकेटेड आदमी भी काम करता है यार, और जो जिसने पढ़ा लिखा नहीं है वो भी पैसे वाला है. हाँ नहीं, सक्सेस इज नॉट नेसेसरली इनकम ना. किसी के लिए सक्सेस मतलब मेरे मेरे 2-4 फ्लैट है, 2-4 गाड़ी है तो मैं सक्सेसफुल है. किसी के लिए मेरे पास बहुत सारा डिग्री है तो मैं सक्सेसफुल है. सो सक्सेसफुल पर्सन इटसेल्फ इज अ रिलेटिव टर्म. अलग अलग पर्सन को अलग अलग रिलेट होता है, बराबर. तो सक्सेसफुल पर्सन इज इन सिटी इज नॉट अ सेट ओनली, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड वो होता है जो तू भी मानेगी मैं भी मानेगा, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड. क्लियर? तो नोट करके लिखो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स universal acceptance and not a relative term. Clear? चलो एग्जाम्पल. set of successful person is not a set. For example 2, set of clever students in a class. Is not a set. भी क्लेवर स्टूडेंट मतलब जिसको मार्क्स अच्छा आता है वो क्लेवर, ऐसा तो नहीं है. क्लेवर इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स. क्लियर? सो दिस इज नॉट अ सेट. फिर एग्जाम्पल 3, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अभी नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये सेट है क्योंकि तेरा नेचुरल नंबर का सेट शुरू कहाँ से होएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. वेदर यू राइट और आई राइट, अपने दोनों के लिए सेम एलिमेंट्स आएगा अंदर. सो दैट इज योर सेट. फिर एग्जाम्पल 4, सेट ऑफ days of a week. Set of days of a week. चल तो इसमें सेट में क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सैटरडे. क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट. अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट.
Methods of describing a set. First one is roster method. Bracket में the other name is listing method. लिखो अंडरलाइन करके. In this method, the elements of a set. In this method, the elements of a set are listed, written in curly brackets. Written in curly brackets, separated by comma. Separated by comma. Example: A is a set of prime numbers less than 10. तो A का सेट में लिटरली विल लिस्ट द एलिमेंट्स 2, 3, 5 एंड 7. क्लियर? तो करली ब्रैकेट में लिख रहे सेपरेटेड बाय कॉमास एंड वी राइट ओनली वंस. दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रोस्टर मेथड. फिर सेकेंड, सेट बिल्डर notation, or we say it as rule method. पूछ सकता है ना, कुछ भी कर सकते हो. रूल मेथड देखो. इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब्ड. In this method, the set is described as a rule or a property. In this method, the set is described as a rule or a property. चल, now how do you do this? सपोज ए का सेट में ऐसा है 5, 10, 15, 20 एंड 25. ये दिया है और वो लोग बोल रहा है कि यू राइट दिस इन सेट बिल्डर नोटेशन. मतलब इसको ऐसा सेट की तरह लिखने का कि वो एक रूल बने, प्रॉपर्टी बने एंड सबको एप्लीकेबल हो. तो इसमें करने का कैसे, सोचने का ऐसा कि चेक कर एलिमेंट्स क्या क्या है. मतलब कैन आई से मल्टीपल्स ऑफ 5 है. हाँ है ना. अच्छा, मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो शुरू कहाँ से हो रहा है, मतलब फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड लास्ट में मतलब कितना मल्टीपल. हाँ, मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 है. तो वी राइट इट दिस वे. ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, कॉमा. अभी n का स्टार्टिंग क्या है, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बोला मतलब n का स्टार्ट होएगा 1 से, लेकिन कहां तक जा रहा है. तो वी कैन राइट n लेस देन 6. मतलब अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो शुरू होएगा 1 से. n को 1 डाला तो वैल्यू आएगा 5, 2 डाला तो 10, 3 डाला तो 15, 4 डाला तो 20, 5 डाला तो 25. लेकिन लेस देन 6 इसलिए बोला है कि कहाँ तक जाना है. करेक्ट. एक तरीका ऐसा है लिखने का, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट दिस वे, x 2 डॉट स्लैश के बदले 2 डॉट x इज इक्वल टू 5n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5. ऐसा भी लिख सकते हो. क्लियर? दोनों लिख के बताओ. राइट बोथ द मेथड.
क्लियर? लिखो, इट इज रेड एज, वर्डिंग्स में लिखो हाउ टू रीड इट. इट इज रेड एज, राइट इन वर्डिंग्स, इन्वर्टेड कॉमास में. A is the set of x, स्लैश और दो डॉट का मतलब होता है such that x is equal to phi n, where x n belongs to natural number and n is less than equal to phi. तो ऐसा उसको रीड करते हैं हम लोग. क्लियर? फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स. फर्स्ट, सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट एक नंबर नहीं बोलने का, एलिमेंट बोलने का. तो लिखो, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट is called singleton set. Is called singleton set. Example, A is the set of whole number less than 1. तो A का सेट में क्या आएगा? ए होल नंबर कौन सा है जो लेस देन 1 है? तो 0. अभी 0 डाला तो इट इज अ एलिमेंट. तो इधर नोट करके लिखो, इधर बाजू में लिखो n of a is 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a is 1. 0 is considered as an element. 0 is considered as an element. Clear? Example 2. B is a set of even prime number. B is a set of even prime number. तो B का सेट में आएगा तो n of B is 1. मतलब जो सेट में एक एक एलिमेंट है दैट इज सिंगलटन सेट. फिर सेकेंड आएगा empty, or you say it as null set. Empty or null set, a set containing no elements. A set containing no elements is called empty or null set. Example, A is the set of natural number less than 1. Natural number less than 1. तो A का सेट में क्या होएगा? कुछ नहीं, तो 0 आएगा. मतलब खाली खो छोड़ने का. इन शॉर्ट, नो एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A विल बी 0. चलो, नल सेट का दो नोटेशन है. एक आएगा कर्ली ब्रैकेट और दूसरा ये फी जैसा. दो नोटेशन नल सेट का. फिर फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट देखो, अ सेट whose number of elements are countable. A set whose number of elements are countable is called finite set.
Example, A is the set of letters of the word eat. A is the set of letters of the word eat. तो A का सेट में आएगा E, A and T. Number of elements are 3. Countable है. So A is finite set. Fourth is infinite set. Infinite set. चलो, a set whose elements are not countable. A set whose elements are not countable is called infinite set. Example, n is a set of natural numbers. N is a set of natural numbers. So it is infinite set. Clear? For next, equal sets. Equal sets. लिखो, a set नहीं, a set नहीं. If A and B are two sets, if A and B are two sets such that their elements are same, such that their elements are same, then they are said to be equal sets. Example, A is the set of letters of the word teach. तो A का सेट में क्या क्या आएगा? T, E, A, C और H. फिर B is the set of letters of the word cheat. तो B is equal to C, H, E, A, T. Now since all elements of A and B are same, all elements of A and B are same, so set A is equal to set B. Clear? चलो next, equivalent sets. लिखो, two sets A and B are said to be equivalent. Two sets A and B are said to be equivalent if number of elements in each set are same. If number of elements in each set are same. चलो, example, A is the set of letters of the word
टीच, तो ए का सेट में आएगा TEACH, N ऑफ ए आएगा 5. अभी B इज द सेट ऑफ multiples of 2 less than or equal to 10. Multiples of 2 less than or equal to 10. तो बोल B का सेट में क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 और 10. तो N of B हो जाएगा अगेन 5 एलिमेंट्स. तो सिंस N of A is equal to N of B, therefore A and B are equivalent sets. A and B are equivalent sets. Clear? अभी इधर एक नोट करके लिखो. All equal sets. All equal sets are equivalent sets. मतलब सारे इक्वल सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होएगा तो उसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकते. तो लिखो बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल. need not be equal. चलो क्लियर. नेक्स्ट 7th. सबसेट. if A and B, capital A capital B, are any two given sets, are any two given sets such that all elements of set A, all elements of set A are also a part of set B, all elements of set A are also a part of set B, then set A is called subset of set B. Set A is called subset of set B. It is denoted by A subset of B. Clear? Example: A is the set of letters of the word eat. And B is the set of letters of the word teacher. तो TEACH और R आएगा. E 2 बार नहीं लिखने का, एक ही बार. क्लियर? अभी चेक कर, A के सारे एलिमेंट्स B में है, मतलब A इज अ पार्ट ऑफ B. तो वी से दैट सिंस all elements of A are in B, comma, therefore A is a subset of B. तो सबसेट का इतना ही मीनिंग है, ये यूज ही नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हम करेंगे ना वो ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि 10 में से 9 सेट सारे वही होते हैं जो अभी हम लोग करेगा. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट.
लेकिन सबसेट बोला तो क्या है, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में है तो वो सबसेट है, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट दो हेडिंग, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट लिखो, if A and B are any two given sets, if A and B are any two given sets such that, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में, A subset of B is true but B subset of A is not true, then A is a proper subset of B। प्रॉपर सबसेट का साइन खाली ऐसा सी है, नीचे का लाइन नहीं आएगा। A is a proper subset of B। अभी लिख एग्जाम्पल, A is a set of letters of the word eat। B is the set of letters of the word teach। तो A का सेट में EAT, B का सेट में TEA, CNH। बराबर? अभी A के सारे एलिमेंट्स B में है तो A सबसेट ऑफ B इज ट्रू, बट B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, मतलब B सबसेट ऑफ A इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये होता है देयरफॉर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये साइन प्रॉपर सबसेट का है। तो मेजरली जो पहला एग्जांपल सबसेट में लिखा था वो भी क्या था, प्रॉपर सबसेट ही था, लेकिन वो खाली सबसेट को समझाने के लिए लिखा था ऐसा। क्लियर? मेजरली सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट ही होते हैं। क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या लिखा, क्या पढ़ा तुमने? नंबर्स में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? तो नेचुरल नंबर, फिर जीरो आया तो होल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। फिर आया नेगेटिव इंटीजर्स, तो दे आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आया फ्रैक्शंस, प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर डिनोटेड एज क्यू। फिर आया रूट वाला नंबर्स, दैट इज इरैशनल नंबर्स, क्यू डैश। एंड ये सब पूरा एक नंबर सिस्टम का पार्ट है विच इज रियल नंबर्स। Z is integers। क्लियर? लिख के रख, ये आएगा नोटेशन में कभी कभी पूछता हो लोग। तो प्रॉपर सबसेट है सारे। क्लियर? अभी सबसे पहले ये हेडिंग देंगे हम लोग, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स of a given set। Number of possible subsets of a given set। Clear? देखो, if A is any given set, capital A, if A is any given set containing n elements,
containing n elements, then number of possible subsets of set A is 2 raised to n, and number of possible proper subset of set A is 2 raised to n minus 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट एक बार समझ गया तो इट्स वेरी इजी. क्लियर? अभी ये है क्या एग्जैक्टली? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट. तो सबसे पहले नोट करके लिख फर्स्ट पॉइंट में, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट. मतलब कोई भी गिवन सेट का सबसेट नल सेट होता ही है. एंड सेकेंड, गिवन सेट is also a subset of itself. क्लियर? अभी ये जो नोट है ना, वो कैसे हमारे में, हमारा हर एक सबसेट शुरू नल सेट से होएगा और एंड हमेशा गिवन सेट पे होएगा. एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये पार्ट भी समझ में आ जाए. चलो नाउ सबसे पहले एग्जाम्पल में, A is a set of 1, 2 and x. चलो 1, 2 and x. अभी कितना एलिमेंट्स है? 3. अभी मेरे को नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट चाहिए. तो बनाते जाओ. अभी कैसे बनाने का? सबसे पहले नल सेट. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए. फिर एक एक एलिमेंट डालो, मतलब सेट ऑफ ए, सेट ऑफ वन, सॉरी, सेट ऑफ वन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए. मतलब ये सेट का नाम रहेगा, लेट अस से दिस इज बी, बी इज सेट ऑफ वन, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा. फिर आएगा सेट ऑफ 2, फिर एक्स. तो ये एक एक एलिमेंट हो गया. अभी दो एलिमेंट वाला करो, तो 1, 2. फिर आएगा 1x, फिर आएगा 2x. तो ये दो एलिमेंट वाला हो गया. अभी बचा क्या? तीनों एलिमेंट. मतलब शुरू हमेशा नल सेट से होएगा, एंड हमेशा गिवन सेट से होएगा. अभी मेरे को बता कितना सेट हुआ टोटल? 8. तो यहां पे चेक कर, योर n is 3 elements, करेक्ट? तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होएगा? 2 raised to n, 2 raised to 3, and that is 8. समझ में आया? हाँ, एक कम होएगा ना, ये वाला नहीं आएगा, एक कम होएगा. चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट. तो उसमें नल सेट आएगा, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ x, सेट ऑफ 1, 2, फिर 1x and 2x. मतलब टोटल कितना हो गया? 7. बरोबर है? तो इसका आएगा योर n is 3. तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट
is 2 raised to n minus 1, 2 raised to 3 minus 1, 8 minus 1 is 7. समझ में आया? अच्छा, ये तीनों वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या है? समझो सेट ऑफ 1 इज अ पार्ट ऑफ ए, बट ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ 1, तो इट इज अ प्रॉपर सबसेट. लेकिन ये तीसरे में अपन लास्ट वाले में ऐसा नहीं कर सकता. 1 to x इज अ पार्ट ऑफ ए इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 1 to x, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होएगा, इसलिए वो निकल जाएगा उसमें से. क्लियर? इसलिए 2 raised to n में से एक कम, दैट इज गिवन सेट निकल गया. क्लियर? अभी नेक्स्ट हेडिंग दो, पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ ए. चल, इफ ए इज एनी गिवन सेट, if A is any given set, then power set of A, power set of A is the set containing, is the set containing the set of all possible outcomes, is the set containing the set of all possible outcomes, sorry, all possible subsets, is the set containing the set of all possible subsets. It is denoted by P of A. अभी इधर ध्यान रखना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, पावर सेट ऑफ ए है. इसका मतलब ये है, अभी ए में समझो 1 2 n x 3 एलिमेंट है, तो सारे पॉसिबल सबसेट बता. नल सेट, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ x, 1 2, 1x, 2x, 1 2 n x. अभी ये सारे पॉसिबल सबसेट है, इसका भी सेट बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ. मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज पावर सेट. क्लियर? ये नहीं, +1 नहीं, 2 raised to n ही खाली. ए में कितना एलिमेंट्स था? 3. तो पॉसिबल सबसेट कितना होता है? 2 raised to n. प्रॉपर सबसेट 2 raised to n -1 है. पावर सेट के लिए तुमको ये नोट ऐसा आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 raised to n. मतलब अगर ये सेट है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? अरे ए सेट में 3 है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है? 8 ही ना. पॉसिबल सबसेट जो है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो पॉसिबल सबसेट बिकम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो वो फॉर्मूला सेम बैठेगा. ये पूरे को सेट नहीं, ये पूरा एक सेट बनाया है, सब पॉसिबल सबसेट का एक सेट बनाया, उसको पावर सेट बोलते हैं. ये पावर सेट एक ही हुआ ये. लेकिन देख, कोई भी अभी सपोज ए तूने लिखा है 1 2 3 1 2 x, तो ये x 2 और 1 पूरा एक सेट में डाला तो वो एक सेट हुआ. कितने एलिमेंट्स हुए? 3. तो वैसा मैंने पॉसिबल सबसेट का एक सेट बनाया ऐसा, तो दिस बिकम्स एलिमेंट्स नाउ. तो कितने एलिमेंट्स हुए? 8. तो दैट इज व्हाट n ऑफ p ऑफ a लिखेंगे ना. समझा? कर.
Clear? So next, universal set. Universal set. हाँ मतलब सारे एलिमेंट्स, करेक्ट. तो लिखो एनी सेट विच इज अ सुपर सेट, any set which is a superset of all the other sets under consideration, of all the other sets under consideration is known as universal set, and it is denoted by U or X. मेजरली ये दो नोटेशन होता है. क्लियर? लिखो इन अदर वर्ड्स, if all the other sets under consideration are subset of the same given set, then this given set becomes superset, which is called universal set. Then this given set becomes superset, which is called universal set. चलो क्लियर है. नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स. जिसमें फर्स्ट लिखेगा यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. Like if A and B are any two non-empty sets, if A and B are any two non-empty sets, then its union is the set of all elements of A or B. Set of all elements of A or B. It is denoted by A union B. Is denoted by A union B. अभी इसका नोटेशन परफेक्टली याद रहना चाहिए. नोटेशन एमसीक्यू की तरह पूछता है. ए यूनियन बी मतलब ये सेट बिल्डर नोटेशन है. इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है? ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. तो ये उसका नोटेशन फॉर्म हो गया. फिर नोट करके लिखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए.
A union B is equal to B union A. फिर A union null set is equal to A. बराबर. फिर A union A complement मतलब नॉट A, ये हो गया यूनिवर्सल सेट बेसिकली. मतलब A में जो है, नॉट A में जो है, दोनों का यूनियन, तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा. या सुपर सेट भी बोल सकते हो, विच दे डिनोट इट एज ई, विच इज सुपर सेट. ऑप्शन में क्या दिया है वो देख लेने का. क्लियर. चल, ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो इसका रफ वेन डायग्राम, जिधर जिधर वेन डायग्राम पॉसिबल है बना के रख देने का. ए एंड बी, तो ये पूरा शेड करो. क्लियर. चल नेक्स्ट, सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. लिख, क्या लिखेगा उधर, क्या लिखा? टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then intersection, then its intersection is the set and B, मतलब set of elements which are common to both. Simple language लिख. If A and B are two non-empty sets. सालो ऑनलाइन बैठ के क्या पढ़ रहा है, आया क्यों नहीं कोई लोग? कल नहीं था लेक्चर, आज तो है भाई. और कल प्लीज आना, कल रिलेशंस करेंगे यार. सुन रहा है ना तू? एक ही सेम यहां बोल रहा है, फिर आएगा नहीं तू. कल आओ यार, रिलेशंस वाला पार्ट करेंगे. हाँ, सब ठेंगा दिखाओ मेरे को. ये ठेंगा का मतलब नहीं समझता है, डबल मीनिंग है उसका. चलो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इफ ए एंड बी are two non-empty sets, then its intersection is the set of all those elements which are common to both A and B. Set of all those elements which are common to both A and B. Is denoted by A intersection B. Notation. This is important, notation. MCQ में पूछता है वो लोग. A intersection B is the set of X such that X belongs to A. उधर और था तो इधर and X belongs to B. फिर नोट, A intersection B is equal to B intersection A. A intersection null set. नल सेट और गिवन सेट में कॉमन हमेशा नल सेट आएगा. लॉजिक है ना, क्योंकि नल सेट ए में भी है. एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट, तो नल सेट आएगा. फिर ए और उसका नॉट ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता है. चलो, इज दिस क्लियर? वेन डायग्राम डाल दो. शेड कॉमन पोर्शन होएगा.
क्लियर? जो नेक्स्ट, ये सब हमने प्रोबेबिलिटी में किया था वैसा ही है. डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, तो लिखो द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, the difference of set A and B, comma, in this order. वो लोग ऐसा लैंग्वेज देगा. इन दिस ऑर्डर मतलब क्या? ब्रैकेट में लिखो, मतलब पहले ए लिखा और फिर बी लिखा तो इट इज ए माइनस बी. ब्रैकेट में लिखो ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए but not B. देखो, set of elements which belongs to A but not B. तो notation A minus B is the set of X such that X belongs to A and X does not belongs to B. B नहीं चाहिए, खाली A. तो सिमिलरली B माइनस A का नोटेशन क्या आएगा? X belongs to B and X does not belongs to A. तो दो वेन डायग्राम आएगा. चलो, तो A में से B निकाल दिया तो दिस इज A माइनस बी, और इधर B में से A निकाल दिया तो दिस इज B माइनस A. Clear? We go next. Symmetric difference of sets. Symmetric difference of sets. Lego. It is defined as union of A minus B and B minus A. It is defined as union of A minus B and B minus A. It is denoted and given by. ये क्वेश्चन आता है, लेकिन वे लोग नोटेशन में पूछेगा. ए ट्राइंगल बी, ये ट्राइंगल को हम रीड करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी. तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. चलो, इज दैट क्लियर? है ना? मतलब ए माइनस बी बी माइनस ए का दोनों का यूनियन है ये, और मतलब ऑप्शनल हो जाता है. यूनियन ऑफ दिस एंड दिस. क्लियर? चलो, भी थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए. जो प्रोबेबिलिटी में लिखा वही लिखना है. सबसे पहला एन ऑफ ए यूनियन बी, उधर पी ऑफ ए यूनियन बी था, तो ये होता है ए प्लस बी
माइनस इंटरसेक्शन, तो यहां से इंटरसेक्शन शिफ्ट करो तो वी कैन से इंटरसेक्शन इज ए प्लस बी माइनस यूनियन, फिर 3 का यूनियन, तो ए प्लस बी प्लस सी सब एन ऑफ आएगा, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होएगा, सेम प्रोबेबिलिटी रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं है, खाली ओपन एन ऑफ एस नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और 3 का इंटरसेक्शन ऐड होएगा। क्लियर? फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एन ऑफ नन। प्रोबेबिलिटी में नन कैसे फाइंड करता था? 1 माइनस एटलीस्ट 1, इधर 1 नहीं आएगा, इधर आएगा एन ऑफ एक्स, मतलब यूनिवर्सल का टोटल, माइनस एन ऑफ एटलीस्ट 1, तो ये होएगा एन ऑफ एक्स, एन ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट 1 इज यूनियन, और नन मतलब यू कैन ऑल्सो से not A and not B, not A and not B, that is none. तो अभी not A and not B you can also write it as union the whole dash, this is De Morgan's law। प्रोबेबिलिटी में हम लोग इसको De Morgan's law लिखा है, और यूनियन द होल डैश का मतलब होएगा यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस करो। फिर डी मॉर्गन्स का दूसरा पार्ट था ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये इंटरसेक्शन द होल डैश, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ होएगा, तो दिस इज एक्स माइनस इंटरसेक्शन। क्लियर? फिर एन ऑफ ए माइनस बी डिफरेंस, मतलब पूरा ए का सर्कल में से बी वाला पार्ट निकालो, एन ऑफ ए माइनस कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन माइनस बी वाला पार्ट मतलब इंटरसेक्शन, फिर बी माइनस ए होएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। चलो क्लियर है? क्लियर? आ जाओ क्लास वर्क 1 पेज नंबर 107, फिनिश करते सेट के एमसीक्यूज। पेज 107 क्लास वर्क 1। चलो फर्स्ट पढ़ सर। करेक्ट, तो फर्स्ट का आंसर इज 2 raised to n, दैट इज ऑप्शन ए। ग्रेटर देन 0,
अंडरलाइन करो, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर वैल्यूज। तो 0 और 5 के बीच में इंटीजर्स चाहिए, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4, दैट इज योर ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, 5 नहीं दिया है ना, 0 और 5 के बीच में है। हम्म, हाँ, अभी इसमें करने का कैसे, उल्टा जाने का। ऑप्शन ए में क्या है? सेट ऑफ 2x सच दैट x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, मतलब x का पहला वैल्यू 1 आएगा, तो 2x में x की जगह पे 1 डालेगा, तो सेट शुरू होएगा 1 से। फिर नहीं, रुक जा, फिर x का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, फिर 3 का आएगा 6, 4 का आएगा 8, ये सेट बनेगा। इज इट मैचिंग विद द गिवन सेट? नो, तो ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन चेक कर, सेट ऑफ x सच दैट x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, तो ये आएगा 1 2 3 4, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब तेरा ऑप्शन आएगा सी, सेट ऑफ x सच दैट x ही है ना कि 2x है, 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो चल बता, पहला वैल्यू 0 आएगा, तो x की जगह पे 0 डाला तो 2x इज 0, फिर 1 डाला तो 2, 4 6 8 एंड 10, तो ये मैच हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन वाइज जाने का, अगर तुमको सेट बिल्डर डायरेक्ट नहीं समझता है तो ऑप्शन वाइज जाने का। हाँ, भी कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने देखा था ना स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल इज क्वांटिटेटिव, ऑर्डिनल इज क्वालिटेटिव। तो कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो अभी वो लोग ने दिया है पी का सेट, क्यू का सेट और यूनिवर्सल सेट 1 से 15 दिया है, बरोबर? चेक कर, यूजिंग क्वेश्चन 4 to 7, मतलब क्वेश्चन 4 to क्वेश्चन 7 का पूरा गिवन सेट सेम है। पी का सेट इज 1 2 3 5 7 ऐसा दिया है। क्यू का सेट है 1 3 6 10 एंड 15, और यूनिवर्सल सेट एस दिया है जो 1 से लेके 15 तक है। अभी हमको पूछा है कार्डिनल नंबर ऑफ पी, एरो क्यू नहीं है वो, पी माइनस क्यू है। तो सबसे पहले पी माइनस क्यू लेके आओ। तो पी माइनस क्यू में क्या बचेगा? पी में से क्यू वाला एलिमेंट्स निकालो, 1 3 निकल जाएगा, तो 2 5 एंड 7 बचेगा, मतलब कार्डिनल नंबर एन ऑफ पी माइनस क्यू इज 3। करो ध्यान से। फिफ्थ वन, चलो 1 2 3, फिर 5 6 7 10 15, तो एन ऑफ पी यूनियन क्यू कितना हो गया? 8। अभी एन ऑफ पी डैश पूछा है, तो पी देखो क्या है, 1 2 3 5 7 है, तो शुरू होएगा 4 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अभी पी में एलिमेंट्स कितने थे?
5 ना, तो 15 में से 5 निकाल दो तो 10। सेम वे क्यू, तो एन ऑफ क्यू डैश हम लोग ऐसा लिख सकता है, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ क्यू। 15 में से इसमें भी 5 एलिमेंट है, निकाल दो 10 बचेगा। दोनों वे से कर सकता है। क्लियर? चलो 8, A is a set of x such that x square minus 3x plus 2 is 0, क्वाड्रेटिक है। तो पहले ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज 0, एक्स का दो वैल्यू क्या आएगा, वो a के एलिमेंट्स होंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट करो, क्या आएगा, -2x माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करेगा तो +2 होएगा। तो ये होएगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज 0। तो x कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 2, -1 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 2, डायरेक्ट कर सकता है। x माइनस 1 x माइनस 2 इज 0, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 1 और एक 2, मतलब a का सेट में 1, 2 है। अभी b वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, b वाला क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज 0, तो एक्स स्क्वायर -6 प्लस 2, तो x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज 0, x माइनस 6 एक्स प्लस 2 इज 0, मतलब x का वैल्यू आएगा -2,6, तो b इज -2,6। चलो अभी b माइनस a चाहिए। b में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो a में से निकल जाएगा, a वाला है जो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो सेम ही रहेगा, -2,6। क्लियर? चलो 9th नहीं होएगा, उसका थियरी लिखा नहीं हमने, स्टार्ट विथ 10th। अभी ऑप्शन देख के डिसाइड करना है, प्रॉपर सबसेट है क्या है, कौन किसका सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। सबसे पहले R इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड E इज रियल नंबर्स। कौन सा बड़ा है, E बड़ा है, तो आई कैन से R इज अ सबसेट ऑफ E इज ट्रू, क्योंकि E बड़ा सेट है रियल नंबर का, बट E is a subset of R is not true. Therefore, I can say R is a proper subset of E, and this is your option B. समझ में आया? अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो E में नेगेटिव इंटीजर्स लिखो, R में सारे पॉजिटिव है, तो E बड़ा हो गया। ये मस्त है। सबसे पहले n इज द सेट ऑफ, मतलब n का सेट आएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अभी i कौन सा इंटीजर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 नहीं आएगा, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 1 से ही आएगा।
मतलब कैन आई से ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी सेम है, मतलब बेसिकली दोनों एलिमेंट सेम है, तो n इज इक्वल टू आई, सेम सेट है, इक्वल सेट से। लिखो ध्यान से। क्लियर? चलो 12th। आइसोसिलिस ट्राइंगल मतलब दो साइड्स इक्वल है, मतलब सपोज ये तुम्हारा आई वाला ट्राइंगल है जिसमें ये दो साइड्स इक्वल है, और इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। आइसोसिलिस में ये दो एंगल इक्वल होता है। अभी मेरे को बता, E इज अ सबसेट ऑफ I या I इज अ सबसेट? श्योर? मतलब ऑल आइसोसिलिस सैटिस्फाइज इक्विलैटरल, कि ऑल इक्विलैटरल सैटिस्फाई आइसोसिलिस? कम एलिमेंट्स मत देख, ऑल आइसोसिलिस सैटिस्फाई इक्विलैटरल या ऑल इक्विलैटरल सैटिस्फाई आइसोसिलिस? करेक्ट। तो इक्विलैटरल इज अ सबसेट ऑफ आई इज ट्रू, बट I is a subset of E is not true. Therefore, E is a proper subset of I. ध्यान रखो ये सब थोड़ा दिमाग से करने का। तो डायग्राम में ऐसा दो दो दिखा, इधर तीन तीन दिखा, दो इज अ पार्ट ऑफ थ्री, ऐसा नहीं है। अरे भी चो यार घरे। चलिए क्या है? हाँ, आइसोसिलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ये। Isosceles right angle and I is a set of isosceles triangle. कौन किसको सेटिस्फाई करता है? ऑल isosceles right angle triangle are isosceles, but all isosceles need not be isosceles right angle. तो ये है तुम्हारा R ना, R is a subset of I is true, but I is a subset of R is not true. Therefore, R is a proper subset of I. समझा ना? It's a good one. चल नेक्स्ट। हाँ, तो सेट ऑफ n into n plus 1 upon 2 is the condition such that n is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर मतलब शुरू कहां से होएगा? 1। तो n का वैल्यू 1 डाला तो तुमको ये मिलेगा 1 इंटू 2/2 विच इज 1। फिर n का वैल्यू 2 डालो तो ये मिलेगा 2 इंटू 3/2 विच इज 3। फिर n का वैल्यू 3 डालो तो ये मिलेगा 3 इंटू 4/2 विच इज 6। अभी n का बहुत सारा वैल्यूज डालते रहेगा, तो इन शॉर्ट ये सेट बनेगा 1 3 6 डॉट डॉट डॉट, तो इट इज इनफाइनाइट सेट क्योंकि n इनफाइनाइट है।
हाँ, ए यूनियन ई मतलब बड़ा सेट कौन सा है, तो यूनियन में हमेशा कौन सा आता है, बड़ा वाला आता है। तो ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई, बिकॉज ई बोला है सुपर सेट है, मतलब यूनिवर्सल है इन शॉर्ट, तो इट इज ई। चलो 16 तो सिंपल है, ई यूनियन ई इज ऑब्वियसली इक्वल टू ई। फिर 17th, हाँ मतलब ए इज अ पार्ट ऑफ ई, तो ए और ई डैश में कुछ भी कॉमन होएगा, श्योर ई डैश हो सकता है ना, तो ई डैश विल बी नल सेट, है ना, नल सेट हो सकता है ना ई डैश, तो ई डैश नल सेट है और ए एन में नल सेट है, तो दोनों में कॉमन विल बी नल सेट। समझा कि नहीं? चलो नेक्स्ट, ऑब्वियसली नल सेट। ए और उसका नॉट ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, बी और ठीक है, सी मार्क करके रखो। एक्चुअली वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ए यूनियन ए डैश होना चाहिए, तो आंसर ही आएगा, बरोबर बैठेगा, ए यूनियन ए डैश होना चाहिए। तो आंसर ये आएगा ना। चलो नेक्स्ट 20, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, मतलब दैट इज डेफिनेशन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दिया है बी दिया है, उसको ए ट्राइंगल बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए लिखो विच इज 1 2 3 4, बी लिखो विच इज 3 5 एंड 7। अभी पहले a माइनस बी और फिर b माइनस ए लेके आओ, तो a में से b निकालो तो बचेगा 1 2 4, फिर b में से a निकालो तो बचेगा 5 एंड 7। अभी a ट्राइंगल b, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a, that will give you 1 2 4 5 and 7. Clear? अभी ये कैसे भी करो, यू कैन डू इट एनी हाउ यू वांट। सबसे पहले कितना सेट है ये, 2 सेट है, हाँ। इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रेन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी, तो हम लोग ऐसा करते हैं, टी है कॉफी है, 13 लाइक टी, इसमें से ओनली टी वाले कौन से, 8, मतलब ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, और ये सब मिला के मतलब ओनली टी प्लस बोथ प्लस ओनली कॉफी, ये मिला के 20 जन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब x फाइंड करना है, तो 8 प्लस 5 प्लस x इज 20, 13 प्लस x इज 20,
तो x बिकम्स 7 हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस डायग्राम से इजी होएगा, कुछ कुछ फॉर्मूला से इजी होएगा, डिपेंड्स व्हाट इज गिवन। क्लियर? चल 22nd। सबसे पहले पॉपुलेशन टाउन का है 50,000, मतलब n ऑफ x इज 50,000। फिर वो बोलता है 28,000 न्यूज, अच्छा x नहीं यूनिवर्सल ले लेते हैं, n ऑफ u। x वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है वो है 28,000, y वाला पढ़ता है वो है 23,000, बोथ वाला है 4,000। अभी वो बोल रहा है नन, नन पूछा है ना? तो नन का फॉर्मूला क्या है? एटलीस्ट वन, मतलब यूनियन। तो यूनिवर्सल माइनस n ऑफ x यूनियन y। अभी ब्रैकेट में यूनियन का फॉर्मूला डालो, तो n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये होएगा 50,000 माइनस 28,000 प्लस 23,000 माइनस 4,000। तो दिस विल बी 50,000 माइनस 47,000 and that gives you 3,000। मैं नॉट डॉक्टर। चल बोलो कैसे करेगा? इट्स गुड वन। सेट कितना है? कौन सा? हाँ चल, मतलब फॉरेनर का तो बात ही नहीं हो रहा है, मतलब लेट अस टेक इट एज मैन एंड ये वुमेन लेगा। ये तो दोनों में कॉमन कैसे हो सकता है? अगर अरे तो ये एक सेट डॉक्टर का ले, वुमेन का मत ले। अरे तो तू ऐसा वुमेन को कैसे लिख सकती है?
सपोज एक सर्कल तेरा मेन है, वुमेन है, तो कॉमन थोड़ी होएगा, मतलब ऐसा ऐसा थोड़ी है जो मेन और वुमेन दोनों है, तो वो नहीं ले सकती है तू। तो तू ले सकती है इसको डॉक्टर्स, बरोबर है। अभी वो बोल क्या रहा है, 23 Indian men, out of these Indian people 4 are doctors and 24 are either men or doctors। मतलब ये 23 हुआ, ये 1 हुआ, मैन और डॉक्टर 24 है। अच्छा चल, इसको ऐसा नहीं लिखने का है तो यू कैन राइट इट दिस वे। चल, डॉक्टर्स टोटल कितना है, 4। मैन और डॉक्टर मतलब MUD इज 24 है ना, और मेन कितना है, तो कैन आई फाइंड M इंटरसेक्शन D? तो अभी मिलेगा ना अभी, हाँ हाँ करते ना, मैन इन डॉक्टर, तो M+D माइनस यूनियन, तो 23+4 -24, तो ये 27 -24 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 है, टोटल डॉक्टर्स 4 है, तो ये 1 हुआ ना। तो ये जो 1 है वो कौन है, वुमेन। हो गया। इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, पब्लिक 2 सेट मैन और वुमेन लेता है, उसमें फंस जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं उसमें। क्लियर, कर, आधा फॉर्मूला आधा डायग्राम। चलो 24, सेट कितना है, 3, और तीनों परसेंटेज में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज है वो 2000 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन N(x) जो है वो 100 कंसिडर करेंगे, ताकि परसेंट में हमको घड़ी घड़ी करना नहीं पड़े। अभी कॉफी वाला कितना है, 48, फिर टी वाला 54, स्मोक वाला 64, फिर कॉफी एंड टी इज 28, TNS is 32, CNS is not 6, 30 है। नन ऑफ दिस इज 6, मतलब नन इज 6, तो पहले यूनिवर्सल में से नन निकालो, तो नन इज N(x) माइनस N of at least 1, तो ये आएगा 6 इज 100 माइनस, अभी ये यूनियन में लिखो, T यूनियन नहीं, C यूनियन T यूनियन S, तो C यूनियन T यूनियन S आएगा 100 माइनस 6,
तो ये अभी 3 का यूनियन का फॉर्मूला डालो, C प्लस टी प्लस एस माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होएगा इज इक्वल टू 94। अभी इसमें अपने को तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बाकी सब वैल्यू है, वही पूछा है ना, नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री। करो देख क्या, फिर जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर, वो आंसर रहेगा। सेक्शन इज 18, 94 माइनस 76 आता है, तो दैट इज 18 विच इज 18% ऑफ 2000, दैट विल गिव यू 360 इज द आंसर, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ परसेंटेज में किया है। चलो गुड, नेक्स्ट, अभी ये कंटिन्यूएशन है इसका, उसको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग, हाँ तो अभी कैसा होएगा ये, T एंड S एंड नॉट C, तो इसमें करने का क्या, तीनों का जो इंटरसेक्शन है, सॉरी T एंड S का जो इंटरसेक्शन है उसमें से तीनों का माइनस कर दो, मतलब जो T एन S है, T एन स्मोक वाला जो है उसमें से कॉफी वाला निकाल दो, तो T एन S कितना है 32, और तीनों का आया अपने को 18, तो दैट गिव्स यू 14, तो 14% ऑफ 2000, दैट इज 280। क्लियर, करो 26। अभी ये चाहिए उसको ओनली कॉफी, ओनली कॉफी मतलब नोटेशन में यू विल राइट C एंड नॉट T एंड नॉट S, तो पूरा जो C का सर्कल है उसमें से C वाला दो दो इंटरसेक्शन माइनस करो, C वाला, और तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, तो C टोटल C कितना है 40, n of C is 48 minus 28 minus 30 plus 18, तो 66 minus 58 मतलब 8 आएगा, तो 8% of 2000, that will give you 160। क्लियर, समझ में आया ना, तो ऐसा डायग्राम से ज़्यादा फॉर्मूला इजी पड़ता है इसमें। चलो अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 फिनिश करो तो सेट पूरा खत्म हो जाएगा। चल पढ़, अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 है, हाँ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 2 3 5, करेक्ट, 2 3 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज 3, नंबर ऑफ सबसेट पूछा है हमको, तो इट इज 2 raised to n, that is 2 raised to 3 and that is 8। चलो सेकेंड, नल सेट का नोटेशन इज C, करेक्ट, नल सेट इज C, C वाला ऑप्शन, ए यूनियन थोड़ी छे, अभी भूख लगा है तेरे को, 4 6 8 10, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए नल सेट, ऑप्शन ए।
तो चलो वर्डिंग्स में दिया है ए हैज़ 32 एलिमेंट्स मतलब एन ऑफ ए इज 32, फिर एन ऑफ बी इज 42, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 62, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है विच इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, 32 प्लस 42 माइनस 62, तो ये 12 आएगा। हो गया। एक ही सेट का यूनियन रहेगा तो क्या आएगा, ई कैसे आएगा, ए ही आएगा। ए 1 2 3 4 है, दो बार ए लिख 1 2 3 4, अभी यूनियन बना तो 1 2 3 4 ही आएगा, ई नहीं आएगा। ए यूनियन ए डैश इज ई। फिर सेम में नेक्स्ट भी है ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेट में कॉमन खुद ही ए रहेगा, दैट इज बी। अभी ये डी मॉर्गन्स लॉ है। सेवेंथ, ए यूनियन बी द होल डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सी वाला। और इसमें एथ में ए में करेक्शन करो, ब्रैकेट के बाहर डैश चला गया है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। एथ का ऑप्शन ए में करेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश, ये होना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये जो ब्रैकेट है वो डैश के बाहर, डैश को बाहर डाल दिया है। ए में करेक्शन करो, दिस शुड बी योर ए। चलो नंबर ऑफ सबसेट्स, सेट में 6 8 और 11, तो n इज 3, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 raised to n, that is 2 raised to 3 and that's 8। चलो 10th वन, नहीं 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 वो रुको, वो नहीं किया है, वो थियरी नहीं किया है, वो रिलेशन के साथ आएगा वो। 11th, 10 नहीं करेंगे 11 करो, तो a is 1 2 3 5 7, b is 1 3 6 10 15, तो a माइनस b आएगा 2 5 एंड 7, तो n ऑफ a माइनस b हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट, देर आर 40 स्टूडेंट्स, मतलब n ऑफ x इज 40, 30 of them passed in English, तो n of e 30, 25 of them passed in maths, तो n of m 25, 15 of them passed in both, तो e intersection m is 15, assuming that every student has passed in at least one subject, मतलब none of subject is 0, तो कैन आई से n ऑफ e यूनियन m विल बी इक्वल टू n ऑफ x, क्योंकि नन है ही नहीं, तो दैट इज 40। अभी हमको बोला है स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश बट नॉट इन मैथ्स, मतलब n ऑफ e इंटरसेक्शन m कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरा e में से कॉमन पार्ट निकाल दो, तो 30 माइनस 15 gives you 15, हो गया, दैट्स आंसर। मतलब यूनियन का जरूरत ही नहीं था। कर,
13 में एन ऑफ एक्स दिया है ना 50, फिर एन ऑफ एम 35, एन ऑफ सी इज 37, बोथ पूछा है ना। हाँ तो इन शॉर्ट ये यूनियन हो गया, क्योंकि नन कुछ नहीं है, तो यूनियन विल बी सेम एज 50, बोला नहीं है नन, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ सी माइनस यूनियन 35 प्लस 37 माइनस 50, चलो दैट गिव्स यू 22, ऑप्शन सी। क्लियर? 14th, in a class of 80 students, मतलब एन ऑफ एक्स इज 80, बोलता है 35% प्ले ओनली क्रिकेट। बोलो, ओनली क्रिकेट मतलब सी एंड नॉट टी, कितना 35% ऑफ 80, तो 28 आया। फिर नॉट सी एंड टी, ओनली टेनिस वाले 45% है, 36। चलो बोलो, हाउ डू यू डू दिस नाउ? अपने को एन ऑफ सी चाहिए, हाँ तो इससे पहले इंटरसेक्शन लेके आना पड़ेगा। अभी ये ही तुम्हारा एन ऑफ सी यूनियन टी होएगा, मतलब ओनली क्रिकेट प्लस ओनली टेनिस प्लस बोथ इज इक्वल टू यूनियन। चाहिए तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके चेक करो। दिस इज ओनली सी, दिस इज ओनली टी, एंड दिस इज सी इंटरसेक्शन टी, तो ये सब मिला के यूनियन होएगा। ओनली सी कितना दिया है? नहीं, पूरा सी फाइंड करने का है। ओनली सी मतलब क्या? सी एंड नॉट टी। ओनली टी मतलब नॉट सी एंड टी, इससे अपने को इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये है 28, ये है 36, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन इज 80। करो कितना होएगा ये? 64, मतलब इंटरसेक्शन इज 16। अभी अपने को सी चाहिए, तो ओनली सी प्लस इंटरसेक्शन दोनों आएगा। ओनली सी इज 28 प्लस 16, मतलब ये हो गया 44। करो ध्यान से, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस, 8 वाला बी में दिया है रे, 8 वाला क्वेश्चन में बी आएगा। बरोबर है संयम, बी आएगा 8 का। ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश है, तो ए डैश यूनियन बी डैश बी में दिया हुआ है, तो 8 का बी आएगा। अपन ने ए किया था, ये बी होएगा। बी बरोबर दिया हुआ है, 8 वाला बी करो। कर,
80 स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी, मतलब एन ऑफ एच इज 80. फिर 60 स्पीकिंग इंग्लिश एंड 40 स्टूडेंट स्पीक बोथ. चलो ये टाइमपास है ये. उसको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब यूनियन इन शॉर्ट, क्योंकि नन दिया नहीं है. तो 80 प्लस 60 माइनस 40 गिव्स यू 100. That is your n of x, total number of students. Clear? क्योंकि नन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. कर दो लास्ट. थर्टी 35 स्टूडेंट्स का क्लास है. फुटबॉल वाले 16 है, क्रिकेट वाले 24, एंड एज्यूम दैट ईच वन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम. मतलब नन नहीं है तो ये तुम्हारा यूनियन हो जाएगा 35. अपने को बोथ वाला फाइंड करना है. तो 16 प्लस 24 माइनस यूनियन. That is option A. Clear? चलो, so we have done with the sets part. ओ भाई लोग एंड बहन लोग प्लीज कल आओ, कल रिलेशन करेंगे. इज दैट क्लियर? चलो फाइन, वी मीट टुमारो. बाय बाय, हैव अ गुड डे एवरीबडी. लेजी पीपल. हाँ तो क्या करेगा, रिलेशन चालू करने का मेरे को. सेट्स तो हो गया अभी. हाँ मतलब वो रिलेशन का साथ नोट्स में जाएगा. नो नो नो, रिलेशन में रूल्स है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. आओ उसमें डिबेट होएगा थोड़ा. कल आ जाओ, कल रिलेशंस कर डालेंगे फिनिश पूरा. एंड मे बी टू सर्टेन एक्सटेंट फंक्शन भी. चलो वी वाइंड अप. बाय बाय. गांधी ठेंगा मत दिखा. हाँ ठेंगा दिखा रही है वो.